हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यूकेपीएससी के द्वारा पटवारी और लेखपाल की परीक्षा संपन्न करवाई गई। तो उसके प्रश्न पत्र के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये चीजें रहने वाली है। ठीक है, अभी पुलिस का एग्जाम हुआ और आज पटवारी का एग्जाम हुआ और दोनों पेपर कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं इनमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले आज के पेपर का विश्लेषण करते हैं कि प्रश्न पत्र किस लेवल का था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या था और मेरिट लगभग सेफ स्कोर कितना है। ठीक है, मेरिट तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी तो अलग अलग जिले की अलग अलग मेरिट रहेगी। ठीक है, तो वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस संबंध में हम लोग चर्चा जरूर करने वाले। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पेपर का लेवल देखते हैं। पेपर देखो 3 भागों में, हमेशा आप सभी जानते हैं कि 3 भागों में पेपर बटा हुआ ग्रुप सी का है। ठीक है, जिसमें पहला है हिंदी। ठीक है, पहला हिंदी है और दूसरा भाग क्या आता है इसमें जीएस का। ठीक है, इसमें आता है दूसरा भाग जीएस का। तो जीएस में जो पार्ट आता है उसमें ये रीजनिंग इत्यादि सारी चीजें, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, सारी चीजें आ जाती है। तीसरा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्टों में पेपर आता है। तो पहला जो इसमें हिंदी आया था, हिंदी काफी आसान और लगभग 19 से 20 नंबर, ठीक है, इसमें खींचा जा सकता था। जो पटवारी का पेपर था काफी आसान प्रश्न हिंदी में थे और ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बहुत ज्यादा टफ हो या फिर कुछ अलग सा पूछ लिया हो। ठीक है, सारी चीजें उसमें काफी आसान थी। तो जिसने तैयारी कर रखी उसके लिए हिंदी काफी आसान रहा होगा। ठीक है, और 19 से 20 नंबर इसमें आसानी से स्कोर हो सकता था। अगला देखो जीएस का पार्ट देखते हैं। उससे पहले हम उत्तराखंड पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड भी लगभग आसान था। ठीक है, तो लगभग आसान था उत्तराखंड। जैसे यूकेपीएससी पहले से क्वेश्चन पेपर बनाता है उसी के पैटर्न पर, ठीक है, उसी पैटर्न पर लगभग सारे क्वेश्चन थे। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, कुछ एक करंट अफेयर्स का था, साथ ही मतलब 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे उत्तराखंड के जो थोड़ा टफ थे और थोड़ा दिक्कत हुई होगी लड़कों को। ठीक है, कईयों को मतलब सभी अभ्यर्थियों को जिसमें थोड़ा दिक्कत हुई होगी, पता नहीं रहा होगा, लेकिन लगभग उत्तराखंड में हालांकि 4 क्वेश्चन, 3 जीएस के और साथ ही एक मैथ्स का जो क्वेश्चन था यहाँ पर डाला गया था उत्तराखंड में। लेकिन जो 36 क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 30 नंबर के लायक की उत्तराखंड थी। ठीक है, इससे ऊपर ही आए होंगे लगभग। जिसने तैयारी करी तो 30+ नंबर आसानी से उसमें आ सकते थे। ठीक है, तो देखो उत्तराखंड और हिंदी ये काफी आसान था। यदि जीएस में चले तो जीएस में भी तो अधिकांश क्वेश्चन थे इसमें थे, देखो पॉलिटी के यानी कि राजनीति के। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कुछ आसान थे और मतलब जो भी क्वेश्चन थे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, काफी अच्छे इसमें प्रश्न आए थे जो राजनीति से आए थे। तो जिसने डीपली पढ़ा है उसको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। साथ ही यदि देखें, इसके अलावा देखो रीजनिंग ये भी काफी आसान, 6 क्वेश्चन आए थे लेकिन सभी के बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हुई होगी जो तैयारी कर रहा है। तो रीजनिंग भी काफी आसान ही था। और अन्य चीजें देखें, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 3 से 4 और 2 से 3 प्रश्न उसने साइंस के भी दिए हुए थे। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी वो चीजें दी गई थी। तो इसमें भी आपको मतलब मान के चलो, ठीक है, ये राजनीति आपकी बिल्कुल सही, बहुत आसान था, रीजनिंग आसान था, हिंदी आसान था और उत्तराखंड आसान था। जो अन्य चीजें हम देखते हैं जैसे साइंस वाला, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर का पार्ट है और साथ ही जो अन्य चीजें उसमें पूछी गई थी। ठीक है, कुछ एक आध इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ थे। ठीक है, तो ये चीजें लगभग मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ थे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, लेवल भी नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब जैसे किसी में डेट पूछ लिया, सीधा तिथि के साथ पूछ लिया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर्स हालांकि आया नहीं था लेकिन जो आया था वो भी कुछ थोड़ा टफ लेवल का। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो पूछी गई थी, लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे जो टफ क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ फिर भी टफ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मान के चलो लगभग हिंदी, राजनीति, रीजनिंग और उत्तराखंड ये काफी आसान था, लेकिन पूरे पेपर में ये चीजें काफी आसान थी। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था पेपर। ठीक है, मॉडरेट मैं कह सकता हूँ, लेकिन आसान चीजें उसमें ज्यादा थी। लगभग 70% आसान था, 10% ठीक है बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो समझ वाले थे और साथ ही जो 20 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल के थे। ठीक है, तो जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, साथ ही जो आसान चीजें इनमें जिसकी अच्छी पकड़ रही होगी तो स्कोर एक उसका अच्छा बना होगा। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं। देखो पेपर के हिसाब से यदि मेरिट की मतलब सेफ स्कोर की, मेरिट तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन हाँ सेफ स्कोर की यदि मैं बात करूं, चूंकि अलग अलग जिले की मेरिट बननी है इसलिए देखो हर जिले की अलग अलग मेरिट आनी, तो हर जिले में अलग अलग टॉपर आना। ठीक है, और स्कोर भी अलग अलग ही रहेगा हर जिले का। तो लगभग यदि
पेपर के हिसाब से देखें, देखो 72 से 75 नंबर यदि किसी के हैं, ठीक है, ये सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, ये 70 मतलब मान के चलो 70 प्लस सेफ स्कोर है। लेकिन चूंकि पेपर आसान है, उत्तराखंड और हिंदी का लेवल काफी आसान था और साथ ही रीजनिंग और राजनीति के भी सामान्य से क्वेश्चन थे, तो इसलिए मेरिट मतलब 72 से 75 तक आप मान सकते हैं कि सेफ स्कोर है। ठीक है, हर जिले की हालांकि अलग अलग मेरिट रहेगी, कुछ लोग 80 प्लस वाले भी होंगे, मतलब 80-82 तक भी कुछ लोग गए होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मान के चलो लगभग 72 से 75 नंबर आपका सेफ स्कोर इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी तो देखो फाइनल जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तक स्कोर मान सकते हैं कि सेफ स्कोर है। लेकिन देखो जिसका 70 नंबर भी आए ना, ये समझ लो आप अच्छी तैयारी करो, क्योंकि प्रश्न पत्र ऐसा था, देखो डायरेक्ट प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था पेपर में। ठीक है, प्रश्न पत्र आपकी समझ पर ज्यादा था और थोड़ा डीपली क्वेश्चन थे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसने वन लाइनर का रट्टा मारा है उसको जरूर दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो आप लोग यदि कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हर पेपर हमें यही सिखा रहा है, यूकेपीएससी जो भी पेपर करवा रहा है, देखो पुलिस के पेपर से भी हमने यही सीखा कि वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आज के पेपर से भी आपने यही सीखा होगा कि वन लाइनर से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। यदि पढ़ना है तो डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये आज के पेपर से आपके लिए सीख है। और साथ ही मेरिट की यदि बात करें तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगभग 70 से ऊपर, यानी कि मतलब 70 से ऊपर तो वैसे सेफ आप मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 72 से 75 नंबर यदि किसके हैं, जिसके भी हैं, ठीक है, 72 नंबर लास्ट मान लो यहाँ तक जो भी है वो सेफ जोन में है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए आगे के एग्जामों की, और पैटर्न आप लोग समझ चुके हैं यूकेपीएससी किस तरह से आपको पेपर देगा। और साथ ही यदि आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है, कल मैं पुनः उस पर एक नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और पटवारी दो पेपर हम देख चुके हैं और दोनों पेपरों में हमने कुछ अलग अलग चीज, कुछ भिन्नताएं देखी और कुछ समानताएं देखी। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे अलग वीडियो में, उसके लिए लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को मैं पूरा समझा सकूं। ठीक है, तो इसमें केवल मैं यही बताने वाला था कि आपका आज का पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो लेवल मैं यही मानूंगा कि 70% आसान पेपर था। ठीक है, बाकी मतलब आसान हर किसी के लिए नहीं रहा होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए आसान, क्योंकि जिसने डीपली पढ़ा और समझते हुए पढ़ा। ठीक है, जिसने रट्टा मारा वन लाइनर उसके लिए आसान नहीं था 70% भी, उसके लिए 50% भी आसान नहीं था। उत्तराखंड में भी सामान्य प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, तो काफी अच्छा आयोग के द्वारा पेपर बनाया गया था। और साथ ही उम्मीद है आप लोगों का पेपर काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं अभी से जुट जाइए। ठीक है, अभी भी आपके पास लगभग 12 से 13 दिन है रिवीजन करने के, क्योंकि अब अतिरिक्त आप नहीं पढ़ सकते। देखो पुलिस का एग्जाम हुआ, सारे के सारे पलट गए करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं गया। तो आयोग हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, आयोग अपनी ही मर्जी से पेपर बनाएगा। तो आप लोग निराश मत होइए, पढ़ा हुआ आपका व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज आपकी पढ़ी हुई नहीं आई है तो निराश होकर नहीं बैठना है कि उस चीज को नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा। हो सकता है अगले में आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो किसी भी चीज से निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि पेपर आपके हाथ में नहीं है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल मेहनत है और आप वही कर सकते हैं, और उसको करते रहिए आप लोग अपनी तैयारी। ठीक है, बहुत अच्छे से करिए और थोड़ा चीजें समझते हुए और थोड़ा प्रश्न पत्र को समझते हुए आपने आगे चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप लोग क्या अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।